प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसके अपन बेसिक जानकारी, परिभाषा, प्रकार ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं आर्य के अपन इसके गुणधर्म। पहले अपन आर्य के योग के गुणधर्म पढ़े थे। कल दो क्लास में अंदर योग के गुणधर्म पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ, आज पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब आर्य गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। आर्य गुणन के क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म। तो प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं वो आपने बहुत अच्छी तरह से आप ग्रहण कर रहे हो और उसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है ना? जो चैप्टर की बेसिक जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी आप हर पॉइंट आप अच्छी तरह से, उससे ही क्वेश्चन बनते हैं बेसिक जानकारी के पॉइंट से। पहले अपन क्या पढ़ा था? आर्य की मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद मैट्रिक्स के 9 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और फिर अपन पढ़े थे उसके गुणधर्म, योग के गुणधर्म पढ़े थे। अब आज पढ़ रहे हैं गुणन के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें यदि ए, बी तथा सी तीन आर्य इस प्रकार है कि उसका गुणनफल परिभाषित होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रम विन्यता। क्या पढ़ेंगे? क्रम विन्यता पढ़ेंगे। सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन से क्रम विन्यता गुणधर्म का पालन नहीं होता, मतलब इसमें क्रम विन्यता का पालन नहीं होता है। जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए लिख सकते हैं, मतलब ये इक्वल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। मतलब इसमें क्रम विन्यता का सामान्यतः मल्टीप्लिकेशन गुणन में क्रम विन्यता का पालन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्रम विन्यता में गुणन का नियम लागू नहीं होता है। फिर पढ़ेंगे सहचर्यता, एसोसिएटिविटी। इसमें मैट्रिक्स गुणन में सहचर्यता का नियम का पालन होता है, अर्थात यदि मैट्रिक्स ए बी तथा सी अवश्य गुणन ए बी तथा बी सी के लिए अनुकूल्य होता है। ए बी सी के ब्रैकेट सी है तो ए पे बढ़ जाएगा ब्रैकेट और बी और सी पे लग जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इसमें सहचर्यता का नियम लागू होता है गुणन में, ध्यान रखना। ए बी इज ए कोष्टक बन सी और इधर ए बी पर बी सी पर कोष्टक आ जाएगा। फिर तीसरा तस्मकता आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे लागू होता है कि मैट्रिक्स गुणन के इकाई मैट्रिक्स तस्मक का कार्य करती है। जो ए एम इन एन मैट्रिक्स है तो आई एम ए इंटू ए, मतलब आई एम एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स है तो आई एम एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। ये एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स है और वो एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, ये भी आप ध्यान रखें। तो मैं एक बार वापिस आपको रिवीजन करा देता हूँ क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अपन प्रिय मित्रों, अब देखो एक बार वापिस देख लीजिए क्या कह रहा है। आर्य के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यदि ए बी सी तीन अपन आर्य इस प्रकार अवयव लेते हैं, उसका गुणनफल परिभाषित होता है। यदि क्रम विन्यता में देखें तो सामान्यतः क्रम विन्यता में मैट्रिक्स गुणन से क्रम विन्यता का पालन नहीं होता है। इसको अपन ए बी और बी ऑफ ए में लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, मतलब मल्टीप्लिकेशन अंक के अंदर। सहचर्यता एसोसिएटिव, मैट्रिक्स गुणन के सहचर्य नियम का पालन होता है, अर्थात यदि मैट्रिक्स ए बी सी आवश्यक गुणन ए बी और बी सी के लिए अनुकूल्य होता है तो ए बी इज कोष्टक ए बी पे कोष्टक है, सी पे नहीं, इधर बराबर ए पे कोष्टक नहीं है, बी सी पे कोष्टक है, तो ये मतलब सहचर्यता नियम का पालन करता है। फिर है आइडेंटिटी, मतलब तस्मकता, मतलब इकाई मैट्रिक्स एक से गुणा करने पर। तो मैट्रिक्स गुणन में इकाई मैट्रिक्स तस्मक का कार्य करती है। यदि ए एम इंटू एन मैट्रिक्स है तो आई एम ए इक्वल टू ए ऑफ एन, जहां आई ऑफ एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स है तथा आई एन एन क्रम की मैट्रिक्स इकाई। तो ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखो। फिर मित्रों आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला पॉइंट। और इससे पहले ये आप बार बार ये आपके बेसिक जानकारी पढ़नी है, क्योंकि बेसिक जानकारी से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। इससे ये चीज तुमको याद होगी तो आगे अपन क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। थैंक यू। प्रिय मित्रों आगे वाला देखिए। प्रिय मित्रों आगे वाला गुणन के गुणधर्म 3 अपन कर चुके हैं। चौथा गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म आपके बटनता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव बटनता। मैट्रिक्स गुणन में बटन नियम का पालन होता है। यदि अर्थात यदि मैट्रिक्स ए बी और सी
औसत गुणन और योग के लिए अनुकूल्य होता है तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी को ए के बी के साथ गुणा किया ए बी लिख सकते हैं, ए को सी के साथ गुणा किया ए सी लिख सकते हैं। यदि उनको विपरीत ए प्लस बी इंटू सी है तो ए को सी के साथ गुणा किया ए सी और बी को सी के साथ गुणा किया बी सी लिख सकते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी आप याद रखें, ठीक है ना। और वापिस ये चीजें भी आपको याद रखनी, ऐसा है तो ये लिख सकते हैं अपन। दूसरा है आपके 5वां पॉइंट, ए बी बराबर बी सी ए सी नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू, मतलब बी और सी इक्वल हो सकते हैं लेकिन मेसन नियम का सत्य नहीं है। और यदि ए बी इक्वल टू 0 है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, अर्थात दो शून्य आयु का गुणनफल एक शून्य आयु हो सकता है। तो ये चीज आप वापिस ध्यान रखें। 5वां पॉइंट ये ध्यान रखना है, ए बी बराबर ए सी है तो नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू, मतलब बी और सी इक्वल हो सकता है, मेसन नियम का ये सत्य नहीं हो सकता। और 6वां पॉइंट है, यदि ए बी इक्वल टू सी है, ए बी इक्वल टू 0 है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, अर्थात दो अशून्य आयु का गुणनफल एक शून्य आयु हो सकता है। तो एक बार मैं वापिस बता देता हूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन बटन क्या होते हैं। मैट्रिक्स गुणन में बटन नियम का पालन होता है यदि एक मैट्रिक्स ए बी और सी औसत गुणन एवं योग के लिए भी अनुकूल होता है, और ये गुणन और योग दोनों के लिए बटन का लागू होती है। ए ब्रैकेट बी प्लस सी है तो ए बी और ए सी प्लस में लिख सकते हैं, ए प्लस बी और सी इंटू में है तो ए सी प्लस बी सी इसको लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट है, ए बी इक्वल टू ए सी तो बी और सी इक्वल है, मेसन नियम का पालन सत्य नहीं है। और 6वां पॉइंट है, यदि ए बी इक्वल टू 0 तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, अर्थात दो शून्य आयु का गुणनफल शून्य आयु हो सकता है, शून्य आयु का गुणनफल शून्य आयु हो सकता है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये चीजें आप बार बार पढ़ते रहें और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय।